नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लेटेस्ट रिसर्च जो है कोविड-19 डिसीज़ के बारे में, सार्स कॉव 2 वायरस के बारे में, वो क्या कहती है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि ब्रेन पर पड़ सकते हैं। ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर पड़ने वाले लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं, कितने सीवियर हो सकते हैं कोरोना वायरस के कारण, जो कि इस टाइम 2019 और 20 में हमें देखने में आया है, जिस वजह से उसका नाम कोविड-19 पड़ा। जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, जैसा कि कहा जाता है कि चाइना से शुरू हुआ था, तब से अब तक करीब करीब 88 मिलियन, मतलब करीब करीब 9 करोड़ लोग इससे सफ़र कर चुके हैं, इससे ग्रसित हो चुके हैं। और कई तरीके के सिम्टम्स जो हैं उन पेशेंट्स में रिपोर्ट किए गए हैं। जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं उसके अलावा बड़ी अलग अलग क्लिनिकल पिक्चर देखने में आई हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी ना किसी रूप में माइल्ड मॉडरेट लेवल तक, किसी ना किसी रूप में देर तक बने रहते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद भी। मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है वो हमारे शरीर में ऐसे इफ़ेक्ट्स, ऐसे प्रभाव छोड़ता है जो वायरस के चले जाने के बाद भी बने रहते हैं। किसी तरह से वो ऑर्गन्स को या हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, उसको डिस्टर्ब कर देता है ये वायरस। इन इफ़ेक्ट्स को लॉन्ग कोविड के नाम से कहा जाता है। मतलब लंबे समय के बाद दिखने वाले इफ़ेक्ट्स या लंबे समय तक बने रहने वाले डिफेक्ट्स, या डिफेक्ट्स कह लो या इफ़ेक्ट्स कह लो, प्रभाव कह लो, ऐसे कुछ। हालांकि रिसर्च जो है कोरोना वायरस के बारे में वो पिछले 1 साल में बहुत एडवांस हो चुकी है और उसमें कई सारे अलग अलग पड़ाव आ चुके हैं, जिसमें कि शुरुआत से लेकर अभी तक जो इश्यूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं जिस पर की रिसर्च हो रही है वो बदलती गई है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिसर्च है वो इस बारे में हो रही है कि जो कोरोना वायरस के जो म्यूटेंट्स हैं, जो उसके और दूसरे वेरिएंट्स हैं, मतलब उसके अंदर जो म्यूटेशन हो जाती है वक्त के साथ, वायरस बदल जाता है, उसका आरएनए बदल जाता है, वो जो बदली हुई फॉर्म्स हैं, बदले हुए रूप हैं, जो कि हर वायरस के लाइफ के प्रोसेस में होता ही है। मतलब हर वायरस इस स्टेज से गुजरता है कि उसकी नई नई कॉपीज़ बन जाती हैं और नए नए उसके अंदर वेरिएशंस और चेंजेस आ जाते हैं वक्त के साथ। तो जो म्यूटेशंस हुई हैं वो किस तरह की हैं और वो किस तरह के प्रभाव ला रही हैं और वो कितनी घातक हो सकती हैं। क्या ये जो वेरिएशंस हैं, वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं, क्या ये भी एक ही टाइप की वैक्सीन्स पर रिस्पॉन्स देंगी? मतलब क्या इनको भी रोका जा सकेगा, ख़त्म किया जा सकेगा एक ही टाइप की वैक्सीन्स की मदद से? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त जनवरी 2021 में। सबसे बड़ा जो एक फ़र्क देखा गया है, जो एक चेंज देखा गया है, वो आया है कि रिसर्च जो है अब वो न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पर फोकस करने लगी है। शुरू शुरू में जो न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखने में आते थे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, वो बहुत थोड़े थे, उन पर ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था और साथ ही साथ वो बहुत माइल्ड या मॉडरेट लेवल के होते थे। बहुत सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने में नहीं आ रही थी। पर जैसे जैसे और रिसर्च इस एरिया में बढ़ती जा रही है, कोरोना वायरस के ब्रेन पर प्रभावों को और ज़्यादा सीरियसली, बारीकी से कंसिडर किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अब तक ऐसे देखे जा चुके हैं जिनको बहुत सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हुई है। तो ऐसा अब माना जाने लगा है कि कोरोना वायरस जो है वो ब्रेन पर भी असर डालता है, ब्रेन पर भी किसी ना किसी तरह से उसके असर आते हैं, प्रभाव आते हैं। शुरू में तो ये कहा जाता था कि कोरोना वायरस ब्रेन में नहीं घुस सकता। अभी रिसेंट रिसर्च कहती है कि कोरोना वायरस ब्रेन के अंदर प्रवेश भी ले लेता है। उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। तो बड़े सारे जो नए नए रिसर्च हैं वो बड़ी सारी नई नई फाइंडिंग्स बता रही हैं। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें देखा गया है कि लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद, यह भी देखने में आ सकता है कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखने में आ सकते हैं जिनको कि अल्जाइमर डिसीज़ डेवलप हुआ हो। अब अल्जाइमर डिसीज़ धीरे धीरे ग्रो करता है और अल्जाइमर डिसीज़ के बहुत घातक, बहुत ही सीवियर से लक्षण देखने में आते हैं, जिसमें सबसे मेन सिम्टम होता है मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाना, याददाश्त की कमी हो जाना, थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का कम हो जाना, जैसे कंसंट्रेशन ना कर पाना, रीजनिंग ना कर पाना, जजमेंट ना ले पाना, ओरिएंटेशन ना हो पाना,
या कई तरीके की रैशनल थिंकिंग ना कर पाना, मतलब पेशेंट बड़े इलॉजिकल तरीके से सोचने लगता है। साथ ही साथ नींद की कमी, खाने पीने की कमी, शरीर में कमज़ोरी, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने में आते हैं। और पेशेंट में कई सारी ऐसी ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या कुछ और लिवर और हार्ट की प्रॉब्लम्स। ये सब भी अक्सर किसी ना किसी लेवल पर देखने में आ जाती हैं, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि अल्जाइमर्स लेट एज में डेवलप होता है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक लेट ऑनसेट, एक अर्ली ऑनसेट। लेट ऑनसेट वाले अक्सर 60-65 की उम्र के बड़े लोग होते हैं, मतलब बुढ़ापे में आने वाली ये बीमारी है। तो अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई है, अल्जाइमर्स डिसीज़ की जो एसोसिएशन है उसका एक जर्नल है, अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया। उसमें एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है। वो जो रिव्यू आर्टिकल है उसमें पुराने जितने भी कोरोना वायरस टाइप के जो फ्लू वाले वायरस होते थे, जिसको कि अगर हम स्पेनिश फ्लू के टाइम से देखें तो रिसेंट टाइम्स में सार्स का वायरस हो गया, मर्स का वायरस हो गया, एबोला वायरस हो गया, इस टाइप के वायरस जो हैं जो कि फ्लू वाले सिम्टम्स कॉज करते हैं, मतलब बुखार, खांसी, सर दर्द या शरीर दर्द, इस टाइप के जो सिम्टम्स कॉज करते हैं, इस टाइप के वायरस को उन्होंने रिव्यू किया, स्टडी किया और देखा कि अगर हम पुराने समय से लेकर अभी तक जितना भी हमारे पास एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड मौजूद है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो पुराने वायरस भी रहे हैं और जो फ्लू टाइप का वायरस जो कि कोरोना वायरस भी है, सार्स कॉव 2, कोविड-19 वाला, क्या ये सारे के सारे जो वायरस हैं, क्या ये किसी ना किसी लेवल पर कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज लाते हैं? क्या इनसे ऐसे लक्षण देखने में आते हैं जो कि अल्जाइमर्स जैसे हो या अल्जाइमर्स डिसीज़ कॉज कर सकते हैं ये? और शोधकर्ताओं का कहना है हाँ, बहुत सीरियस इफेक्ट्स पुराने वायरसों में भी आते थे और कोविड में भी देखने में आ रहे हैं। मतलब कोविड-19 डिसीज़ का भी उतना ही खतरा है अल्जाइमर्स डिसीज़ कॉज करने में जितना कि पुराने वाले वायरसों में रहा है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े चिंता में हैं, बड़े घबरा रहे हैं, बड़ा डर फैल गया है उनमें। वो ऐसा देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिसीज़ेज़, डैमेज हमें देखने में आएगी जो कि कोरोना वायरस के प्रभावों की वजह से होगी। और ये वो असर है जो लॉन्ग टर्म में जाके आते हैं, ये जल्दी दिखाई भी नहीं देते। ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के साल 2 साल में भी दिखाई नहीं देंगे। दिमाग के अंदर किसी तरह से वायरस घुस जाएगा, दिमाग की कुछ प्रोटेक्शन की कुछ प्रोटेक्टिव तरीके होते हैं, मैकेनिज़्म होते हैं जो वायरस के प्रभाव को रोकेंगे, पर टुकड़ों टुकड़ों में, किश्तों किश्तों में ये जो वायरस है ये दिमाग पर असर छोड़ता जाएगा और धीरे 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 सोचने की, समझने की जो क्षमता है, ताकत है, वो कम करेगा, जिससे कि बुढ़ापे में जब हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जब हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जब और बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो अल्जाइमर्स के रिस्क, अल्जाइमर्स के खतरे बढ़ जाएंगे। ऐसा देखने में आया है। इस रिसर्च को जब इन्होंने रिव्यू किया तो उन्होंने देखा कि बड़े खतरे हैं कोविड-19 की वजह से भी जो कि अल्जाइमर्स डिसीज़ ला सकता है। ये अभी देखने में नहीं आएंगे, ये 20, 30, 40 साल बाद शायद देखने में आए। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि कुछ न्यूरोट्रॉपिक वायरस होते हैं। न्यूरोट्रॉपिक वायरस वो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर हमारे नर्व्स या हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। ये किसी ना किसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे जो न्यूरॉन्स, नर्व्स होती हैं, दिमाग की नसें होती हैं, उनको प्रभावित करते हैं। इस तरह के जो वायरस होते हैं वो बीमारियां लाते हैं, जैसे कि रेबीज़, मम्प्स, एप्स्टीन बार वायरस, इस तरह के होते हैं जो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कई लेवल तक के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ला सकते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि न्यूरोट्रॉपिक होते हैं और ये बड़े सीरियस सिम्टम्स भी ला सकते हैं, जैसे कि पैरालिसिस, दिमाग में सूजन आ जाना या मौत भी हो सकती है। तो ये जो फ्लू वाले जो वायरस हैं, ये सारे जो बताए फ्लू वाले जो वायरस हैं, और भी कुछ होते हैं जो कि न्यूरोट्रॉपिक होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बनावट है, वो किसी ना किसी तरह से कोविड-19 वाला जो वायरस है, सार्स कॉव 2, इससे मेल खाता है, इनसे मिलता जुलता होता है। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं अगर हम बायोलॉजिकल लेवल पर जाएं, क्योंकि वो एक टाइप की बीमारी, एक टाइप की परेशानी कॉज कर सकती हैं। वो शरीर में जाकर एक ही तरीके से फंक्शन कर सकती हैं। तो ये जो फ्लू वाले वायरस हैं जो कि न्यूरोट्रॉपिक होते हैं, कोरोना वायरस से ही मेल खाते हैं, कोरोना वायरस भी उन्हीं के जैसा है, तो ये भी ब्रेन में बहुत सारे असर ला सकता है।
तो जो स्पेनिश फ्लू जो हुआ था 1918 में, तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं कि इन वायरसेस के, जो कि फ्लू, बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे सिम्टम्स लाते हैं, इनका ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर शुरू से वो इंटरेस्टेड रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड और बहुत अच्छी फाइंडिंग्स, रिसर्च इनके मामले में हुई हैं। और देखने में भी आया है कि ये फ्लू वाले वायरस ब्रेन तक को अफेक्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस भी इनमें से एक है। तो इसलिए ये एक चिंता की बात होती है। अल्जाइमर्स डिसीज़, पार्किंसन डिजीज़ और कई सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ब्रेन फॉग, मतलब जिसमें थिंकिंग में क्लैरिटी की कमी आ जाती है, याददाश्त की और कुछ दूसरे सिम्टम्स आ जाते हैं, अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, दिमाग थोड़ा लॉस्ट रहने लगता है, दिमाग थक जाता है, मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये सारे फ्लू वाले वायरस लाते हैं। तो देखने में क्या आता है कि जो कोविड-19 है उसके बड़े सिंपल से सिम्टम्स हैं। बुखार होगा, शरीर में थकान बनी रहेगी, ड्राई कफ होगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी। सिर्फ इतना नहीं है कोविड-19, वो कहते हैं कि टेस्ट और स्मेल में लॉस हो जाना, उसमें कमी आ जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना स्मेल और टेस्ट वाली सेंस का, जो कि कोविड-19 में बहुत आम तौर पर देखने में आता है, ये अपने में इंडिकेट करता है कि किसी ना किसी तरह से जो कोरोना वायरस है, सार्स-CoV-2 वाला, अभी वाला, वो किसी ना किसी तरह से हमारे ब्रेन को अफेक्ट ज़रूर कर रहा है, क्योंकि टेस्ट या स्मेल की सेंस ख़त्म हो जाना ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होता है। तो एक तो टिपिकल टाइप के सिम्टम्स हो गए, कफ हो गया, ड्राई कफ, फीवर, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, फैटीग हो गया। दूसरी तरफ कुछ 15 से 20% या ये कहें कि करीब करीब कुछ रिसर्चेज में 25 से 30% पेशेंट्स भी ऐसे देखने में आए हैं जिनमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं। कौन कौन से? स्मेल और टेस्ट का ख़त्म हो जाना, मेंटल फैटीग या मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस में आना, ब्रेन फॉग हो जाना, साथ ही साथ हेडेक होना, सर दर्द होना। ये भी कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो देखने में आए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं, इसका क्लियर मतलब है कि ब्रेन पर असर तो पड़ेगा वायरस का, पड़ता है वायरस का, किसी ना किसी तरह से तो ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ब्रेन इन्वॉल्व है और बहुत सीरियस लेवल तक इन्वॉल्व हो सकता है। ये अभी थोड़ा और गहराई से देखना समझना ज़रूरी है, जो कि रिसर्चेस में पता चल रहा है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो सार्स-CoV-2 वायरस है, कोरोना वायरस जो है ये कोविड-19 वाला, ये हमारी बॉडी में जाने के लिए इसको हमारे बॉडी की जो लाइनिंग्स होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे लंग्स हो गई, किडनी, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए या ब्रेन हो गया, इनकी जो लाइनिंग्स होती हैं, जो कि सेल्स की, कोशिकाओं की लाइनिंग्स होती हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स पर कुछ ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, ACE2 ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। उनकी मदद से ये शरीर के अंदर घुसते हैं, जिसकी वजह से वो शरीर के अंदर इन्फेक्शन या दूसरे तरीके के सिम्टम्स लाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो इन्हीं ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे ऑलफैक्टरी बल्ब कहा जाता है। ये हमारी स्मेल की और टेस्ट की जो सेंस होती है उसको कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी जो हमारे जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं वो SARS-CoV-2 को रिसीव कर लेते हैं और इस एरिया से एंटर करता है हमारे दिमाग में कोरोना वायरस। इसी वजह से वो हमारे अंदर स्मेल की और टेस्ट की जो सेंस है उसको ख़त्म कर देता है। तो दिमाग के अंदर वो घुस रहा है किसी ना किसी तरह से, और ऑलफैक्टरी बल्ब वो एरिया है जहाँ पर वो घुस जाता है। अब ये जो ऑलफैक्टरी बल्ब होता है ये हमारे दिमाग के एक और हिस्से से जुड़ा है, हिप्पोकैम्पस कहते हैं जिसे। और ये हिप्पोकैम्पस जो है ये हमारी मेमोरी को रेगुलेट करता है, हमारी लर्निंग को रेगुलेट करता है। हम जो भी सीखते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, उनको रेगुलेट करता है। तो जिन लोगों में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रही है, कंसंट्रेशन, मेमोरी और अटेंशन की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बहुत माइनर टेम्परेरी मेमोरी लॉसेस महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है कि दिमाग कहाँ था हमें पता नहीं चला, हम कहीं खो गए थे, ये इसी एरिया के इफेक्ट होने की वजह से शायद हो सकता है। और क्योंकि मेमोरी इम्पैक्ट हुई है तो अल्जाइमर्स का भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अल्जाइमर्स एक मेमोरी से रिलेटेड बीमारी है, मेमोरी का डिफेक्ट होता है इसमें। तो एक डॉक्टर हैं एरोस्क्विन करके, उनका ऐसा मानना है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ हमारे दिमाग के ऑलफैक्टरी बल्ब तक रुक नहीं जाता जाके, इसका जो पूरा जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं हिप्पोकैम्पस पर जाके शायद ख़त्म होता है, क्योंकि उसके बाद शायद हो सकता है ये आगे और कहीं ट्रैवल ना कर पाए और कहीं एंटर ना कर पाए। तो इसका जो पूरा जो रास्ता है वो एक पूरा एक ट्रैक है जो वो लेता है।
जिसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब और हिप्पोकैम्पस दोनों शामिल हैं। एंटर करता है दिमाग में ऑल्फैक्टरी बल्ब से। तो वो कहते हैं कि ये जो इसका रास्ता है ना हिप्पोकैम्पस तक पहुंचने का, ये सबसे बड़ी चिंता की इशू है, सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब ये दिमाग के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा या जब छोटी छोटी डैमेज ये कॉज कर देगा या कुछ ऐसी डैमेज ला देगा जो कि इरिवर्सिबल हो, इररिपेयरेबल हो, दोबारा से उसको बदला ना जा सके, तो लंबे समय में यही छोटी छोटी डैमेज जो है ये बढ़ते 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 एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ले आएगी, जिसके अंदर की सीवियर कॉग्निटिव या मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, जो कि शायद कई सालों में देखने में आए। वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा सीवियर कुछ और सिम्टम्स जो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर हो सकते हैं, वो या तो हो सकता है कि दिमाग में पानी भर जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, या इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या सिजर्स मतलब दौरे भी पड़ सकते हैं, या स्ट्रोक जो कि बहुत कॉमनली देखने में आता है, वो भी देखने में आया है कि वो इससे हो सकता है, या डेथ हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है। इस लेवल तक सीवियर सिम्टम्स या डिसीजेस आ सकते हैं कोरोना वायरस के दिमाग में घुसने की वजह से। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि कोरोना वायरस के हमारे लंग्स में घुसने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, वो केवल वायरस के डायरेक्ट घुसने की वजह से नहीं आते, कहीं ना कहीं उसमें दिमाग भी इन्वॉल्व है। वो ऐसे कि हमारा दिमाग का जो पीछे का हिस्सा होता है, जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, वो वाला जो हिस्सा है वो हमारे बॉडी के कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शंस को, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट से संबंधित सिम्टम्स या उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो काफ़ी हद तक उसके अंदर एक डिसरेगुलेशन हो रही है, उसमें काम करने की क्षमता कम हो रही है, वो भी शायद वायरस से इम्पैक्ट हो रही है। वायरस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन स्टेम पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स लोगों में देखने में आती हैं। ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सीवियर सिम्टम्स के, मतलब रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के। तो एक दूसरा रास्ता भी पॉसिबल है जो कि ब्रेन स्टेम के थ्रू होकर निकलता है। तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कई लेवल तक पॉसिबल है, और भले ही कई लोगों को जिनको माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स हुए हैं, डाउन द रोड मतलब लंबे समय के बाद उनमें कुछ सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, ऐसा संभव है। खासकर ऐसे लोग जो एसिम्टोमेटिक रहे, मतलब जिनमें लक्षण ही नहीं आए, वायरस गया शरीर में घुसा, लक्षण ही नहीं आए। वो कह रहे हैं कि वायरस घुसा है, लक्षण नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस ने कोई डैमेज नहीं किया होगा, वो स्लो डैमेज करेगा, हो सकता है ऐसा, संभव है ऐसा, दिमाग के अंदर घुस जाएगा वो किसी ना किसी तरह से। तो ये जो रिसर्च है जो कि अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया जर्नल में पब्लिश हुई, इसने बहुत क्लियरली दिखाया, इस बात को हाईलाइट किया कि मेमोरी इम्पेयरमेंट, अल्जाइमर्स डिसीज़, ये जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट हैं, ये जो लोगों में आती हैं, जो भी फ्लू जैसे वायरसेस से इन्फेक्ट हुए हैं कभी ना कभी, खासकर कि ऐसे फ्लूज जो पेंडेमिक का रूप ले लेते हैं, जो कि स्पेनिश फ्लू से चलते आ रहे हैं, और अलग अलग वायरस जो हम जिनसे इन्फेक्ट हुए हैं वो किसी ना किसी तरह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या डिसीजेस कॉज करते रहे हैं। इसे हाईलाइट करना ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने वायरसेस में हुआ, जिसका बहुत क्लियर एविडेंस है, क्लियर सबूत है, वो कोविड-19 के साथ भी हो सकता है, होगा। वो कह रहे हैं कि होगा ऐसा, थोड़ा बहुत देखने में आ रहा है, क्योंकि अभी तो साल ही हुआ है, तो नया वायरस है, इससे पहले ये वायरस हमारे बीच था ही नहीं, नया वायरस है, तो क्या लेकर आ रहा है, क्या सिम्टम्स कॉज कर रहा है, हमें पता ही नहीं है, सब कुछ नया है, सब नए सिरे से स्टडी किया जा रहा है, सब नए तरीके से देखा जा रहा है। पर क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेम सिमिलर है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी पुराने वाले वायरसेस के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, इसकी फंक्शनिंग में सिमिलैरिटीज़ हैं, इसके तौर तरीके काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, और क्योंकि पुराने वाले वायरस भी किसी ना किसी तरह से फ्लू वाले डिसीज़ कॉज करते थे, ये भी फ्लू का ही एक डिसीज़ है, बुखार का डिसीज़ है, तो ये भी कोई ना कोई सीवियर डैमेज कॉज तो करेगा। हमें इतिहास से, पास्ट से लर्न करने की ज़रूरत है। तो वो कह रहे हैं कि हम ये चीज़ समझें, सीखें, जानें, और इस तरह से समझें कि हम या तो अवेयर भी हो पाएँ, साथ ही साथ इस पर और ज़्यादा रिसर्च भी हो पाए। तो जर्नल में पब्लिश करने के पीछे तो मेन मोटिव होता है कि और ज़्यादा रिसर्चर इसको सीरियसली लें,
सिंसियरली लें, और ज़्यादा इसको समझें, जानें, इस पर और स्पेसिफिक रिसर्च करें, ध्यान दें इसके लिए, असेसमेंट करें, ट्रीटमेंट करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स इग्नोर कर देते हैं अगर उनको सही तरीके से हाईलाइट करके ना बताया जाए कि देखो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो एक फिक्स्ड पिक्चर में चीज़ों को देखते रहते हैं। जो रेयर सिम्टम्स आते हैं या किसी किसी में सिम्टम्स आते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इसको इंपॉर्टेंस दें, एक तो ये मोटिव है। और दूसरा, मेरे जैसे लोग जो दूसरों को अवेयर करने में इंटरेस्ट लेते हैं, जो दूसरों को जानकारी देने में इंटरेस्ट रखते हैं, जागरूक करने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो डॉक्टर्स जो आम जनता को, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके प्रति लोग भी उतने ही अवेयर रहें, लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, और इससे ये भी एक इंडिकेशन लें कि हमें क्यों प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कोरोना वायरस से संबंधित। मतलब वायरस के इफेक्ट्स को जब हम जानेंगे, समझेंगे, जो कि धीरे 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 हमारे पास और ज़्यादा देखने में आएंगे, वायरस के बहुत सारे इफेक्ट्स हमें धीरे धीरे ही समझने में आएंगे। जब हम उनको जानेंगे तो हम प्रिकॉशंस लेने के प्रति और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो अवेयरनेस का जो एक मेन मोटिव होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना और उसके सीरियस और कई तरीके के इफेक्ट्स को समझ पाना, जिससे कि हम तरीके से समझ पाएँ, देख पाएँ कि ये वायरस किस तरह से हमें प्रभावित कर सकता है या कर रहा है या करेगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कमेंट करें, मैं आपके कोई सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा, या कोई अपना फीडबैक दें। साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करें सोशल मीडिया पे या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके लिए यह वीडियो यूज़फुल हो सकती है। धन्यवाद।